तो लालजी वर्मा जी का एक पत्र भी आया है जिसमें कुछ प्रश्न उनके थे ये टेट अनिवार्यता को लेकर। उसमें जो उन्होंने विषय उठाया भी था, हमने उनको ग्रेटिट्यूड भी किया था कि सभी सांसद जो उठाए उनकी भी आवाज गूंजी थी संसद में, और इस संबंध में सरकार का जो आधिकारिक बयान उस समय अपेक्षा की गई थी वो नहीं आया उस समय। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय कि हमारी लीगल टीम आपसे क्या कह रही है। आप हमारे पिछले जो भी वीडियोस देखेंगे लाइव, हमारे राजेश जी के, अमित जी के, जो भी, तो हम आपसे आपके कई इस तरह के सवाल आए कि सर बजट सत्र में, शीतकालीन सत्र में ये आएगा, अमेंडमेंट आएगा, एक विधेयक आएगा और सरकार राहत देगी, सरकार इस विषय में सोच रही है। बिल्कुल सोच रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कुछ चीजें जुडिशियल क्रॉसओवर के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालय ने अगर डबल बेंच ने कुछ फैसला दिया है तो कुछ हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में तीनों में शक्तियों का वितरण का समन्वय इस तरह स्थापित किया गया है कि कहीं से किसी भी तरह की जिसको कह सकते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता, अतिक्रमण अधिकारों का नहीं हो सकता है। ये हमारे जो भी तीनों अंग हैं इस देश के संविधान के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो इस समय हम हमेशा आपको कहते आ रहे हैं कि सरकार आपके साथ अभी कोई इस तरह का विधेयक या इस तरह का बिल या इस तरह का संशोधन नहीं लाने जा रही है। क्यों नहीं लाने जा रही है? मैंने आपको साफ साफ बताया है, कई बार बताया है कि सरकार इस विषय पे अभी जो कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही अपने स्टैंड को हमारे पक्ष में रखेगी, और वो रिव्यू से ही हमारा जो मजबूत पक्ष बनेगा, जिसमें हियरिंग से एक एनसीटी को नोटिफिकेशन जाएगा, उसी आधार पे एक डायरेक्टिव जाएगा, इस डायरेक्टिव में एक नोटिस जाएगा और उसमें एनसीटी को अपने उस चार्टर की व्याख्या करनी होगी, जिस चार्टर में उसने 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों को अपने संशोधित नोटिफिकेशन में छूट देने की बात कही है, और 23 अगस्त 2010 के विज्ञापन में भी उसने छूट देने की बात कही है। जब ये आज लेटर आया तो मेरा ध्यान यही गया कि मैं हमेशा अभी भी कुछ साथी हमारे पूछते हैं, सर बजट सत्र में पूछा नहीं गया कि क्या होने वाला है, सरकार क्या ला रही है या कुछ बोल नहीं रही है। मैंने आपसे कहा था कि उस समय शीतकालीन सत्र में जो भी एक प्रश्न पूछने का जो एक सैचुरेशन, जो एक कंडीशन होता है, तो वो हो गया था। उसमें जो है जो भी प्रश्न पूछना था हमारे सांसद महोदय ने पूछा, और सरकार की जो भी जानकारी थी सरकार ने बताया। और सरकार अभी अगर आप पूछते, अगर तारांकित प्रश्नों के विषय में पूछते तो मौखिक जवाब सरकार का यही आता कि कोर्ट में मामला है और माननीय आदेश जो ये है जो आज उसने लिखा है वही उसे वो कहती कि ये संबंध में ये चीजें हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेटर आया है उसके चारों पॉइंट्स, प्रश्न क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। चारों प्रश्न ये हैं कि लालजी वर्मा जी ने क ख ग घ अंग 5 प्रश्न है, पांचवा जो है वो इंटरलिंक्ड है चौथे से, अंगा जो है घ से है। पहला उन्होंने ये पूछा है, जो सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता को लेकर जो अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधा की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर आपकी क्या राय है? ये पहला प्रश्न है उनका इस विषय पे। दूसरा प्रश्न ये है कि 2011 के पहले नियुक्त शिक्षक जो उस समय भर्ती हुए अपने विज्ञापन के उस तत्कालिक समय में, तो उस समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी, तो फिर कैसे इनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है? इस संबंध में आपके क्या विचार और क्या इसका स्टैंड है? तीसरा उनका प्रश्न ये है कि इन शिक्षकों को जो 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त हैं उनको टेट से छूट देने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति है, कोई श्वेत पत्र आप जारी कर रहे हैं जिसमें इन टीचरों को छूट देने की बात कही गई है या कही जाएगी? क्या इस तरह का आप कोई भी श्वेत पत्र या फिर कोई राष्ट्रीय नीति लाने जा रहे हैं जिसमें इन शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो पहले के विज्ञापन के सापेक्ष भर्ती हुए हैं, क्या उनको छूट देने की कोई बात आप अपने प्रावधान में रखे हैं या नहीं रखे हैं? ये इनका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है कि टेट के अभाव में 29 जुलाई 2011 के पूर्व शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, मैंने चारों प्रश्न बताया। चौथा प्रश्न ये है कि टेट के अभाव में 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षक अगर नहीं करते हैं टेट, अगर वो टेट नहीं करते हैं तो क्या उनकी सेवा, उनकी पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? यदि हां तो कैसे? और उसी में अंगा लिखा है यदि ना तो कैसे? ये उनके 5 प्रश्न हैं। मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही उसने जवाब दिया है, और वो क्या है जो अभी
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। एक अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले एनसीटी से किसी ने आरटीई में सूचनाएं मांगी थी, और एनसीटी के जो सूचना अधिकारी होते हैं, जन सूचना अधिकारी, तो वो उन्होंने सेम वही कोर्ट का जो आदेश है, सारे प्रश्नों के संगत उसी कोर्ट के आदेश की लाइनों को उन्होंने कमेंट बॉक्स में डाल के और वो जवाब दे दिया था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा है क्यों? अब इन 5 प्रश्नों को आप समझ गए। पहला प्रश्न ये था कि भाई जो 11 के पहले नियुक्त हुए उनकी अनिश्चितता है वो क्या है। दूसरा था ये कि उनके लिए तो था ही नहीं, जब टेट वो जब भर्ती हुई तो टेट था ही नहीं। तीसरा है कि आपके पास कोई पॉलिसी है इनको राहत देने के लिए। चौथा, अगर ये नहीं करते हैं तो क्या आप इनको सेवा पदोन्नति में कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे? यदि हाँ तो कैसे, ना तो कैसे? तो उनका जवाब जो है मंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने यही जवाब दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो गजट है 23 अगस्त 2010 के जो धारा 23 के उपधारा 1 में जो आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार उसमें कहा है कि इसके बाद जितनी भी भर्तियां होंगी उनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता टेट रख दिया गया है। टेट जो है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रख दी गई है। कब? ये उन्होंने कहा 23 अगस्त 2010 के बाद। उसका संशोधित वही 29 जुलाई 2011 में भी आया। ठीक है। और उसी बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है अपने आदेश में कि इसके बाद जो भी शिक्षक नियुक्ति पाना चाहते हैं तो उनको विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य है। ये किसकी लाइन है? ये लाइन है सुप्रीम कोर्ट की। कब है? जब ये राजपत्र जो एनसीटी का जारी हुआ उसके बाद के लिए है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस विषय पे हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपको कोर्ट से ही राहत मिलेगी। कोर्ट से जो हमारा जो प्रयास है, जो लीगल टीम आपके लिए लड़ रही है, वो अच्छे से जान रही है कि सरकार अभी कुछ भी आपके लिए अमेंडमेंट क्यों लाएगी। अमेंडमेंट तब लाया जाता है जब ये मान लिया जाता है कि उसमें आरटी एक्ट में हम हैं। आप एक तरफ खुद ही कह रहे हैं 23 अगस्त 2010 के बाद ये अधिसूचना जारी हुई है, तो उसके पहले के लोगों के लिए आप लगा ही नहीं सकते। इसी एनसीटी ने पैरा 4 पैरा 5 में 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए छूट की बात कही। अच्छा, माननीय मंत्री जी अगर इसमें एक अतिरिक्त प्रश्न और डाल देते, यही प्रश्न जो उन्होंने प्रतिकूल प्रभाव का डाला उसी में एक और प्रश्न डाल देते कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन 2010 और 2011 के अनुसार इन शिक्षकों को जिनके पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसके पहले प्रकाशित हो चुका है और उसमें एनसीटी के इसी राजपत्र में इनके पैरा 5 में पूर्व में इसके इस तिथि के पूर्व राजपत्र के प्रकाशन की तिथि के पूर्व जिन पदों पर विज्ञापन हो चुका है उन टीचरों के उस भर्ती के लिए पैरा 5 में छूट की बात कही गई है। क्या वो सही है तो बताएं, नहीं सही है तो बताएं। ये अतिरिक्त प्रश्न एक रहना चाहिए था। ये सारे जो जितने भी प्रश्न हैं वहीं पे आके सारे प्रश्न समराइज हो जाते। मैं आपको बताऊं, अब जिसने भी ड्राफ्टिंग की हो लालजी वर्मा जी की मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सारों प्रश्न का निचोड़ जो लास्ट का प्रश्न होता, आपको मैं बताऊं सारे प्रश्न एक तरफ, ये प्रश्न एक तरफ होता। लेकिन नहीं हुई ड्राफ्टिंग। ठीक है, हम उसको आरटीई से मांगेंगे, आपकी लीगल टीम मांगेगी, क्योंकि आप इस चीज पे विचार करिए कि आपके ही राजपत्र में 23 अगस्त 2010 के पहले विज्ञापन पे पैरा 5 में छूट की बात आपके राजपत्र में ही लिखा है। वही राजपत्र हम अपने काउंटर में लगाए हैं, वही हमारे काउंटर में है जो हम एडमिसिबल करेंगे कब, रिव्यू पिटीशन में, वही है। और 29 जुलाई 2011 का भी अमेंडेड फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन भी हमारे पास है, जिसमें आप साफ कहते हैं कि all the recruitment advertisement that has been done prior to the enactment of 2011 would be resumed as it follows about all the condition or service condition that has been mentioned in their advertisement. No any alteration, no any manipulation will be done. That will be scheduled as their service condition has been mentioned. जैसा लिखा गया है उस तरीके से फॉलोअप होगा। आपने साफ कहा है, आपका ही 23 अगस्त 2010 का जो राजपत्र है, जो नोटिफिकेशन है और संशोधित जो 29 जुलाई 2011 का, उसमें साफ साफ पैरा 5 में लिखा गया है। लालजी वर्मा जी अगर इस प्रश्न को और अतिरिक्त जोड़ दिए होते तो ये जो आज आप सोच रहे हैं कि देखिए क्या होता है ना कि जो प्रश्न पूछा जाता है
उसी के समय उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया गया है। कुछ प्रश्नों का मैं आपको बताऊं, जो लास्ट का प्रश्न है जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि इसके अभाव में अगर मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन कह रहे हैं अगर इसके अभाव में अगर हम टेट की परीक्षा नहीं पास कर पाते, या वो 2 साल की डेडलाइन किसी तरीके से हमारे लिए एक डेडलाइन बन जाती है और बहुत सारे टीचर नहीं पास कर पाते हैं, तो क्या इस प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इनकी सेवाओं पे, पदोन्नति पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? हां तो वो बताइए। पड़ेगा मतलब निकाल दिया जाएगा, नहीं पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या किए हैं? नहीं पढ़ने का मतलब क्या आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं, या फिर आप कुछ और कराने जा रहे हैं, या फिर आप कुछ और, आपके पास कुछ इस तरह के बी प्लान या सी प्लान कुछ हैं दिमाग में चल रहे हैं, वो बताइए। लेकिन कहने का मतलब है कि एक वो अतिरिक्त प्रश्न होता तो ये जो आज पैनिक क्रिएट हुआ है, ये जो ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट नहीं होता। और इसी प्रश्न काल के अतारांकित प्रश्न में, इन प्रश्नों की श्रृंखला में वो प्रश्न आपके सारे उत्तरों का जवाब, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। इसमें सारे चीज समाहित हो जाती, क्योंकि उसी लाइन में ये होता, उनको लिखना पड़ता कि एनसीटीई के 2010-2011 में पैरा 5 में पूर्व के विज्ञापित पदों पे शिक्षकों के लिए जो भर्ती हुए हैं उनमें उनके छूट की बात कही गई है, उसी को हमको मेंशन कराना था। अब लालजी वर्मा जी ने उस चीज को नहीं वो किया, जो भी उनके ड्राफ्टिंग में जो भी चीजें रही हो मैं उस पर नहीं करूंगा, उन्होंने इतना पूछा ठीक है, लेकिन उनके बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिला है। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने बिल्कुल कोर्ट के आदेश को एज इट इज रख दिया है, एज इट इज रख दिया है। इन्होंने क्या कहा, लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, ये जो ड्राफ्टिंग होती है लेटर की जवाब देने की, वो इस तरीके की होती है, इस तरह से कि ये अपना बचाव भी कर लेते हैं, और आप ये समझेंगे कि इसमें कंटेम्प्ट भी कहीं नहीं आता है। इन्होंने साफ लिखा है कि जिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, कब इस निर्णय आने की तिथि से वो 2 साल के अंदर टीटी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस आदेश में नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कर सकते हैं नहीं लिखा है, क्योंकि यहां पर अगर ये सरकार लिख देती कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनको 5 वर्ष में टीटी अवश्य पास करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी। तब तो आप डरते, तब आपको डरना चाहिए था ना। जो चौथे भी लाइन में है कि प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा, तब वो कहते हवाला देते ना कि सुप्रीम कोर्ट के अभी की स्थिति में, इस स्टेट ऑफ डिसीजन में, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वो 2 वर्ष के भीतर हर हाल में टीटी पास करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनकी सेवाएं बाधित हो जाएंगी और जितने दिन की सेवाएं रहेंगी उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति करके उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। उन्होंने साफ वही लाइन की है और उसमें आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया है। अगर आप देखेंगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर और आपके लिए वो एडॉप्टिंग स्पेस उन्होंने दे दिया है, वो अनुकूल जगह दे दी है, जहां पे आप समझ सकते हैं कि अभी सरकार जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं करना चाहती है। द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फेस आउट एनी टाइप ऑफ कंटेंट और एनी टाइप ऑफ जुडिशियल क्रॉसओवर इन दिस मैटर। इट इज द सम सेंसिटिव वन where 142 has been applied by the honorable court. How a government can dare to really cross this judicial matter? तो कभी भी इन चीजों को थोड़ा सा वो अपने भी जो कानूनविद होते हैं उनसे समझते हैं कि जो अभी न्यायालय का आदेश है उसको रखिए। अभी देखिए, ना तो कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई है हमारे अभ्यर्थन को लेके कि 2 साल से कम सेवा का जो डेडलाइन का दिया गया है सुप्रीम कोर्ट आदेश है, इसमें शिक्षकों के साथ क्या करना चाहिए, इनके साथ क्या परीक्षा करानी चाहिए या इनके लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कुछ अभी डेवलपमेंट फिलहाल नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया है, कोई विधेयक नहीं आया है, कोई बिल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया है कि अभी हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो इस मामले में रिलीफ का रास्ता है वो न्यायिक रास्ते से ही होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा था, हम लोग कह रहे थे, राजेश जी कह रहे थे, अमित जी कह रहे थे कि जो हमारी तैयारियां हैं वो सटीक होनी चाहिए, वो सीधे लाइन में होनी चाहिए। आपको जो बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से इलाज करना चाहिए। अभी हमारा क्या है,
हमारा सारा प्रयास ये है कि अगर कोर्ट ने 142 का प्रयोग किया है और किसी भी तरीके से उस समय एनसीटी के जो छूट की बात के जो भी पॉइंट्स थे वो एडमिसिबल नहीं हो पाए, तो वो अब हम कोर्ट में करेंगे। और सरकार को आपको लाभ देने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। कैसे लाभ दिलाएंगे वो ध्यान से सुनिए। सरकार जब हमारे ऑनरेबल जो काउंसिल हैं सिंघवी जी, वो जब इस विषय को रखेंगे कि हम पार्टी नहीं है, हमको क्यों किया, न तो कोई नोटिस किया गया और किसी दूसरे के मैटर पे हमारी पूर्ण व्याख्या नहीं सुनी गई, हमारी छूट के बारे में कोई भी चीजें उस समय एडमिसिबल नहीं हो पाई, हमारे पक्ष को रखा ही नहीं गया, तो हमको इस संबंध में एनसीटी से जो भी 29 जुलाई 2011 के पहले शिक्षक हैं उनके सम्यक जो छूट की बात दी गई है उन दिशा निर्देशों से हमको अवगत कराने का और माननीय बेंच को भी अवगत होना चाहिए, ताकि स्पष्टता आए कि वास्तव में रियल फिगर क्या है, वास्तविक चित्र क्या है इस केस का। तब उसमें जो है कि एनसीटी रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो ही जाएगा, तब उसमें एनसीटी को एक डायरेक्टिव जाएगा, एक नोटिस जाएगा, एनसीटी फिर वो प्रस्तुत करेगी। क्यों नहीं प्रस्तुत करेगी? अरे भाई, वो मांगा जाएगा कि आप अपना एनसीटी 2010 का 23 अगस्त का वो लाए नोटिफिकेशन, उसमें 29 जुलाई 2011 का नोटिफिकेशन लाए। आपको मैं बताऊं, उस नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है सेवा और शर्तें, टर्म कंडीशन। कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट होता है, डिस्क्लेमर लिखा होता है या फिर कुछ फॉर्म होते हैं या होते हैं, नीचे सेवा शर्तें लिखी होती है, घोषणाएं लिखी होती है, नीचे लिखा हुआ सेवा शर्त। आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसमें लिखा गया है साफ साफ। कोई भर्ती भी आती है तो उसमें नीचे लिखा रहता है ना कि ये ऐसे ये मानक माने जाएंगे, ये उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के, इस राजपत्र के द्वारा अधिनियम के पूर्व जो भी विज्ञापन हो चुके हैं उनमें भर्तियों की जो प्रक्रियाएं हैं वो यथावत रहेंगी एज यूजुअल, वो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसी को हमको प्रोड्यूस करना है और सरकार को राहत देना है। तो सरकार का राहत वहीं से आएगा। अभी सरकार आपके लिए कुछ भी जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाली है, कुछ भी मैजिकल कैंडल उसके पास नहीं है कि आपको जादू की छड़ी घुमाएगी और आपको कह देगी कल से कि आप जो है कि टेट से छूट। सरकार राहत आपकी देने के लिए हम सरकार से ही राहत लेंगे और सरकार देगी हमको राहत। सरकार अभी आपके पक्ष में है, लेकिन वो सिस्टमेटिकली आएगी, वो कभी आपको प्रोवोक करके कोई आदेश नहीं देगी, आपको कोई अचानक से नहीं देगी या फिर दबाव में इस तरह का नहीं देने वाली है। अभी चूंकि मामला कुछ लोग कहेंगे यूजीसी का आ गया हो गया, अरे यहां पर कोर्ट का आदेश आया है, सरकार को कंप्लायंस करनी है और कोर्ट में ही हमको जाना है। और यूजीसी का मैटर सरकार ने दिया था, कोर्ट ने उसको किया, दोनों में अंतर है कि अगर हल्ला करेंगे तो ये हो जाएगा, सरकार जो है फिर कोर्ट में जाना है हमको और हमको सरकार के ही राजपत्रों का सहारा लेना है। कोर्ट के जो सरकार के राजपत्र हैं वही हमारे उस समय एडमिसिबल होंगे, वही हमारे लिए काम करेंगे, वही हमारे लिए राहत के बिंदु होंगे। तो मामला मैं आपको बार बार बताता हूं, हमारी टीम आपको बार बार बताती है कि न्यायिक रास्ते से ही हमारे इस समस्या का समाधान पूरी तरीके से निकलेगा। इसीलिए हम सिर्फ एक मोटो लेके चल रहे हैं। ये लीगल टीम जो बनी है, इसका लीगल नाम क्यों दिया गया? आपने कभी सोचा? कुछ भी नाम दे सकते थे, कुछ भी, लेकिन लीगल इसलिए दिया गया क्योंकि लड़ाई लीगल है और हमको इल्लीगल घोषित किया गया। और हमारा जो अभी तरीका है, हमारा जो इतने 25 लाख शिक्षकों को राहत देने का तरीका, वो सिर्फ एकमात्र है, अब वो है लीगल प्रोसीजर, वो है जुडिशियल प्रोसीजर, वो है न्यायिक रास्ते से जो हमको रिव्यू में जाना है। हम क्यों बड़े फेस वैल्यू के वकील साहब को लाए? इसलिए लाए कि हमारी नौकरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्पहीन है, उसका कोई हमारे पास कोई अल्टरनेशन नहीं है। तो हमारे लिए ये जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े वकील को लाए कि वो अच्छे विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको रखेंगे और माननीय कोर्ट द्वारा इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। जब रिव्यू एक्सेप्ट होगी तो एनसीटी को अपना राजपत्र देना ही पड़ेगा। एनसीटी जरूर देगी, वो बताएगी, उसको कुछ नया नहीं करना है। Nothing, any magical thing is supposed by NCT. NCT has to only produce the real, genuine notification that has been given by NCT in respectively 23rd August 2010 and 29 July 2011. That's it. कुछ भी नया नहीं देना और उसी पे हमारे केस का पूरा फ्रेमवर्क जो है बनेगा, उसी पे हमारे केस का पूरा वो। और मैंने आपको बताया था, अगर एक प्रश्न यही पूछ लिया जाता लालजी वर्मा जी द्वारा, तो हमारे सारी समस्याओं का जो जितने लोग पैनिक हुए हैं, डरे हुए हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है। सरकार उसी आदेश को, कुछ लोग अभी डाल रहे थे कि सरकार हर 4 साल में टेट कराने जा रही है और ये संसद में पास हो गया।
बताइए क्या ये सब कहाँ कहाँ से आप लोग पा जाते हैं। हाँ, वो ग्रुप में भी लिख रहे थे तो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग, एक तो ये जो है कि अफवाह आप लोग फैलाते हैं, मतलब कौआ कान ले गया तो आप लोग जो है कि कौआ को दौड़ाएंगे, कान नहीं अपना देखेंगे कान है कि नहीं, वो पुरानी कहावत। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ अब तो निकाल दिए जाएंगे। अब अरे आपको निकालने के लिए उसमें कुछ लिखा है, लिखा है, पूछे तो हैं लालजी वर्मा जी की प्रतिकूल प्रभाव में क्या होगा सेवा पदोन्नति में। उन्होंने कहा है कि अगर नहीं करेंगे तो हम इनको 2 साल में इनकी सेवाएं बाधित कर देंगे, कहा उन्होंने? नहीं कहा। उन्होंने अभी कोई चूंकि डेवलपमेंट नहीं हुए, अभी स्थिति स्टेटस क्यों की है, तो माननीय मंत्री को उनका जवाब देना है तो क्या जवाब देते? या तो एक लाइन में लिख देते मामला कोर्ट में भी लंबित है, तो कोर्ट में लंबित क्या है, या कोर्ट के आदेश को एज इट इज रख दें, दोनों बात एक ही है। ये भी एक लाइन में कह सकते थे कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, हम जवाब देने के स्थिति में नहीं है, ये भी एक होता। और ठीक वैसा ये है कि जो कोर्ट ने कहा उसको हम लिख दें, क्योंकि एनसीटी ने अपने आरटी में जो पूछा गया था यही जवाब दिया था, सेम टू सेम यही जवाब दिया था। जो भी पूछा था कि वो इसके अनुसार ये टेट अनिवार्य है 5 साल से अधिक, ये वो। लेकिन आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसा, और लास्ट की जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरे पत्र का जो अंतिम का पैरा है वो ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा गया है माननीय सुप्रीम, उसने जो है कि शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार, उन्होंने लास्ट के पैरा में सारा निचोड़ दे दिया है, वही निचोड़ आपको समझना है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए एवं पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए और पदोन्नति के लिए टीटी परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य। वहां कहीं नहीं लिखा है नियुक्ति के लिए, लिखा है नियुक्ति पा चुके लोगों के लिए नहीं लिखा है। नियुक्ति पा चुके लोग, ये भी एक लाइन लिख सकते थे कि शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए, शिक्षक पद पर बने रहने के लिए और शिक्षक पद पर सेवानिवृत्ति पाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार टेट पास करना ही होगा। नहीं लिखा उन्होंने। और क्या लिखा है? उन्होंने लिखा 5 वर्ष की जिनकी सर्विस है वो टेट पास कर सकते हैं। एक आंध्र प्रदेश सरकार का आया था, आपको बताऊं, जो कि अपने राज्य में टेट को लेकर, तो उनका भी मैंने बताया था कि वो एक ऑप्शनल दिए थे, वो मैंडेटरी नहीं किए थे। उन्होंने यही लिखा था कि जो भी शिक्षक टेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो इफ दे विश टू गो एंड अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन दे कैन ऑप्ट फॉर, वो ऑप्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला था, है ना, कि आपको पास करना है, आपको देना है। तो यहां पर भी सरकार की जो लाइन है वो कोर्ट की लाइन है, अभी सरकार की अपनी कोई लाइन नहीं है। सरकार ने कोई डेवलपमेंट आपके खिलाफ नेगेटिव नहीं किया, सरकार ने कुछ भी हार्श नहीं किया। सरकार चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया है तो उसमें किसी भी तरीके से अपने पॉइंट्स इसलिए नहीं जोड़ रही कि वो जान रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 142 का प्रयोग किया है तो उसमें जो रिव्यू में आएगा, अगर हमारे पास कुछ भी डायरेक्टिव, तो हम उसमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेस्टिमोनियल हैं, वो लगाएंगे और वहां से इनको राहत अवश्य मिल जाएगी। अच्छा बताइए, इन्हीं का राजपत्र है, वो रिव्यू में ये क्यों प्रस्तुत नहीं करेंगे? अगर हमारे माननीय सिंघवी जी अगर उन राजपत्रों की परीक्षा करते हैं जो 23 अगस्त 2010 का है, जो 29 जुलाई 2011 का संशोधित रूप है, अगर उनकी परीक्षा करेंगे और कहेंगे कि टर्म कंडीशन में इन्होंने पूर्व के वैज्ञानिक पदों के लिए पैरा 5 में छूट दी है, तो वो अपने इन्हीं आदेश को, अपने इसी नोटिफिकेशन को उस समय कोर्ट में एडमिसिबल क्यों नहीं करेंगे? कोई तर्क बनता है? नहीं बनता है। तो इसलिए बिल्कुल इस पत्र को एक औपचारिक पत्र लीजिए, जैसे आरटीई में मांगा जाता है, उसी तरीके से प्रश्नकाल में हम लोग जब बात किए थे तो यही हुआ था। आप लोग बार बार कहते थे कि भैया इस प्रश्नकाल में उठाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नकाल में सवाल उठाइए। तो हम लोग हमेशा कहते थे कि बजट में अभी नहीं पूछा जाएगा। मैंने बताया भी था, अमित जी, राजेश जी बताया कि बजट सत्र में अभी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अभी ज्यादातर तो ये बजट पे जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट पे चर्चा होती है, अभी भाषण होता है राष्ट्रपति जी का, उस पर लोगों की राय बनती है। ये एक अतारांकित प्रश्न था जो उन्होंने पूछा और ये इस पे यही होता कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेश को उन्होंने एज इट इज रख दिया और ये भी कह सकते थे कोर्ट का मामला।
लेकिन उसी में मैं बताऊं, अगर एक पॉइंट ये रहता तो जरूर आज स्थिति कुछ और स्पष्ट हो गई होती। उसी को मांगना चाहिए था इनको, लालजी वर्मा जी को, उसी जो है कि जो हमारे अनुकूल जो पैरा 5 में एग्जाम्शन की छूट की बात दी गई थी, उस संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या आदरणीय मंत्री जी 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए आपके द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 के राजपत्र में इन शिक्षकों के छूट के संबंध में कोई प्रावधान इंगित किया गया है? यदि हां तो क्या है, यदि नहीं तो क्या है? और उसे वो डिनाई नहीं कर पाते, उसको देना ही होता। और सरकार ये भी है, सरकार आपके लिए कुछ भी इतना हार्श नहीं बोली है, कोई कमेंट इसमें नहीं है कि यू ऑल विल बी फायर्ड इफ यू फेल टू क्लियर आउट द टेट एग्जाम विद इन 2 years। तो ये भी एक बात है कि 2 साल के डेडलाइन को भी मत लेके हम रिव्यू में चले गए हैं। रिव्यू में जाने का मतलब है कि हमारा रिव्यू सुनवाई होगा, और उसमें इस 2 साल की डेडलाइन का कोई अर्थ नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा, इतने सारे स्टेट्स आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है संघीय ढांचे में कि किसी एक मामले के लिए इतने सारे स्टेट्स जो हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार में आ रहे हैं। ये एक सकारात्मक संकेत भी, ये नकारात्मक नहीं है। ठीक है, डेट हो रही है, मैं उस पर भी अभी आऊंगा, मैं उस पर बताऊंगा कि कब हियरिंग पड़ेगी, उसको भी थोड़ा समय बताऊंगा। ये पत्र भी मैंने वकील साहब को दिया और वकील साहब को मैंने भेजा था, वकील साहब से भी इस पर बहुत चर्चा हुई। तो वकील साहब ने यही कहा कि जो कोर्ट का आदेश है वही उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से न कोई डेवलपमेंट जोड़ा है, न तो कोई हार्श बातें कही हैं, न तो कोई काउंटर बातें कही हैं, न तो कोई रिजल्टेंट बातें की हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। रिजल्टेंट बात का मतलब परिणामोन्मुख, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोर्ट के लाइनों को इनके जवाब के अनुक्रम में उन्होंने रख दिया है, यही रखा है 2010 के, इसके अनुसार ये अनिवार्य है, टेट अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है एक शिक्षक नियुक्ति के लिए, यही कहा है ना। ये तो नहीं लेटर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप सभी आपको विदित हो कि जो भी शिक्षक अगर 5 साल से अधिक सेवा बची अगर नहीं करते हैं तो उनको हर हाल में शिक्षक करना होगा, नहीं तो उनको सेवा होगी, उनके सेवा शर्तों के साथ ये कर दिया जाएगा और उनको निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट की वो लाइन लिखे हैं और जहां पर निगेटिव बात आई है उसको वो सबसाइड किए हैं, उसका जवाब नहीं दिए हैं। इसका मतलब वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। वो जान रहे हैं कि मामला रिव्यू में है, अभी हम कुछ भी एडिशनल नहीं बोल सकते, कुछ भी अतिरिक्त हम नहीं बयान दे सकते हैं। जब कोर्ट में मामला होता है तो जानते हैं ना कि जो अधिकारी या नेता या संबंधित मंत्री वो बयान से बचते हैं, वो कोर्ट की अवमानना होती है, तो वो कभी इस तरह की बात खुल के औपचारिक या आधिकारिक, कुछ लोग कहेंगे सर आधिकारिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं बोलेंगे कि अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है उनका जो आपको रिलीफ देने का रास्ता है वो आधिकारिक बयान के रूप में नहीं है। उनका आपको रिलीफ देने का रास्ता आपके रिव्यू में उनके संबंधित राजपत्र को प्रोड्यूस करके हलफनामे के द्वारा देने से, ऐसे नहीं देंगे आपको, आधिकारिक बयान नहीं जारी करेंगे। तो फिर क्या मतलब रह गया, उधर कोर्ट आदेश दे, इधर सरकार उसको वो कर दे। ठीक है, वो भी एक लास्ट रास्ता बचता है। सरकार के पास बहुत अधिकार होते हैं, सरकार चाहेगी तो इसमें बहुत सारे सब टाइटल जोड़ सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है। लेकिन अभी चूंकि मामला न्यायपालिका में है, न्यायपालिका में जो भी प्रयास है, हमारी लीगल टीम शुरू से आपसे कह रही है कि इस रास्ते से ही राहत मिलेगी और हमारी लीगल टीम इसी के लिए अपने सभी सटीक रणनीतियों पे काम कर रही है, सबसे सटीक रणनीतियों पे काम कर रही। मैं आपको बताऊं, हमने काउंसिल बड़ा किया है, हमने इसके इंटरप्रिटेशन निकाले हैं, हमने सारे काउंटर तैयार किए हैं, एक एक बिंदुओं पे बहुत सारे एडिशनल चीज और होंगी जो इस केस को और मजबूत करेगी, वो मैं आपको भी बताऊंगा, अभी मैं रिवील नहीं कर सकता। बहुत सारे एडिशनल इसमें हम आईए और जोड़ने वाले हैं, उस आईए से आपको मैं बताऊं कि हमारा केस और मजबूत होगा, हमको और ज्यादा जो है कि संभावनाएं तो प्रबल है ही और संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। बहुत सारे लेजिटिमेट ग्राउंड मैंने आपको बताया था। अब वो 23 अगस्त 2010 का इन्होंने जो लाया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए उसमें छूट की बात कही गई। अगर ये हमारे लिए होता वास्तव में तो ये बताइए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 दिन का सरकार वेतन नहीं देती है। अगर हमारे लिए ये वास्तव में लागू होता तो 19 में तो हम हो चुके बाहर, जो भी 29 जुलाई 2001 पहले टेट विहीन शिक्षक हैं वो तो नियम से 31 मार्च 2019 के बाद क्या हो चुके हैं, वो एक तरह से तो अब उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए था ना, क्यों नहीं पड़ना चाहिए था। अगर ये माना जाए कि उनके लिए लागू है तो 31 मार्च 2019 के बाद 7 साल से हम वेतन ले रहे हैं, क्यों नहीं सरकार हमको फायर्ड कर दी, निकाली नहीं निकाली, क्योंकि हमारे लिए है ही नहीं।
इसी तथ्य को रखना है रिव्यू में कि हमारे लिए छूट की बात है, यही तथ्य हम प्रोड्यूस करेंगे। और उसके लिए आपको अपनी लीगल टीम के साथ इस न्यायिक लड़ाई में, मैं बार बार बताता हूं कि इस न्यायिक लड़ाई में हमें मजबूत करिए। यहीं से आपके इस समस्या का वास्तविक, व्यवहारिक और स्थायी निदान मिलेगा। जब आप लीगल टीम से जुड़ेंगे हमारे साथ, अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में इस मसले पर जो हमारी जो तैयारियां हैं, इम्प्लीडमेंट की जो तैयारियां हैं, पिटिशनर की जो तैयारियां हैं, मैं वो बताता भी हूं, साझा भी करता हूं कि किस तरह से हमने बैकअप प्लान भी हम लेके चल रहे हैं कि हम लोग एडवर्स कंडीशन में भी वी वुड एंश्योर दैट ऑल every single teacher would have their service security intact. No any harsh or negative things is going to happen with any of them. I have consistently saying that if you are joining with the legal team, the service security of yours would be remained intact. कुछ भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमारी तैयारियां इस तरह से हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। और आज के इस पत्र को बिल्कुल औपचारिक पत्र लीजिए, इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये करे। यहां तो और आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लाइन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया, थोड़ा सा उसको, जिसको कहते हैं कि और सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है कि वो कर सकते हैं। एक एक लाइन का एलाबोरेशन होता है, एनालिसिस होता है, एक एक वर्ड का एलाबोरेशन होता है और है में भी कोर्ट जो है वो कभी कभी फैसले पलट देती है क्योंकि एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है ना। तो कहने का मतलब है जो वो कर सकते हैं, ये जो कर सकते हैं, है ना, यू कैन का मतलब है कि कैन भी कह सकते हैं, माइट भी कह सकते हैं, ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल चला जाएगा, है ना, कि उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको करना ही करना है। तो बिल्कुल स्पष्ट रहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ भी निगेटिव नहीं है, औपचारिक पत्र है। लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि हमारी लड़ाई सरकार के अमेंडमेंट लाने से नहीं, सरकार के अध्यादेश लाने से नहीं जाने वाली। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ न्यायिक रास्ते से ही होगी और लीगल टीम पूरे देश में इस मसले को लेकर जो राष्ट्रव्यापी मुहिम चला रही है, उसी मुहिम से देश के 25 लाख शिक्षकों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। हमने जो तरीका अपनाया है, हमने देश के सबसे प्रोफाउंड, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ही कहते हैं कि एक इंटरेक्शन में जो है कि इंटरप्रिटेशन में माहिर एक हमारे जो संवैधानिक विश्लेषण के सबसे ख्यातिलब्ध अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। अब यहां मसला आएगा किस तरह से उसका विश्लेषण करना है, किस तरह उनके राजपत्रों को मंगाना है, उनके ही आदेश को कैसे हम ये प्रोड्यूस करके अपनी एलिजिबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे, ये अभिषेक मनु सिंघवी जी करके दिखाएंगे। ये मैं आपको एश्योर करना चाहूं। तो यहां पर ये विषय, यही मूल विषय है कि आपको इस पत्र में जो 5 सवाल पूछे गए हैं, एक तो 5 प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया और कोर्ट की ही लाइन को जस्ट रख दिया गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 23 अगस्त 2010 के राजपत्र के अनुसार जो भी शिक्षक नियुक्ति जाना चाहते हैं उनके लिए टेट एक नहीं। तो अभी तो एक लड़ाई और भी है, एनसीटी ने ही इसके पहले, ठीक है, एनसीटी 23 अगस्त 2010 के बाद टेट को एक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मान रही है, लेकिन उसके पहले क्या मानती थी? उसके राजपत्र में कब से आया? उसके राजपत्र में 23 अगस्त 2010 के बाद आया कि टेट क्या है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो उसके पहले के शिक्षकों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते आप। और एनसीटी के चार्टर में लिखा है कि टेट इज ओनली एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मान रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें न्यायिक रास्ते से ही आपको उपादान मिलेगा आपके इस विषय का। मैं बार बार कहता हूं कि इस विषय पे विश्लेषण की आवश्यकता है, इस विषय पे न्यायिक एक अच्छे फेस वैल्यू की वकील की जरूरत थी, जो हमने कर लिया अधिकृत। और ये भी आपको एक चीज बताऊं, हियरिंग को लेकर जो मैंने कहा था आपसे कि हियरिंग को लेकर आपकी परीक्षा रहती है कि ये स्टेट आ गए, वो स्टेट आ गए, अब क्या होगा। तो इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट्स जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। लेकिन ये एक समय के बाद अनिवार्य नहीं रह जाता कि इसमें सभी को क्लब अप करके ही सुनवाई हो। जो मेरी बात है उसमें यही है कि ये अनिवार्य कतई नहीं है कि 34-35 रीट हो गई भैया, सबको तब तक वेट करो जब तक कि सबका डिफेक्ट दूर नहीं हो जाता। ये कोई अब कंडीशनल बात नहीं रह गई है, ये कोई शर्त नहीं रहेगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब ये कंडीशन नहीं है
कि इस 25 लाख शिक्षकों के राष्ट्रव्यापी मामले में सभी राज्य सरकारों और संगठनों का जो रिव्यू में चले गए हैं, उनका एक साथ डिफेक्ट लेस होकर रिव्यू में एक साथ आना ही इस केस की सुनवाई की प्रमुख शर्त है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये मैंडेटरी कंडीशनल बात नहीं है। अब हियरिंग जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं अंजुमन महाराष्ट्र, उनके साथ जो भी डिफेक्ट लेस होंगे वो आराम से इस केस में उनकी सुनवाई की तारीख पड़ सकती है। और चूंकि 90 दिन 130 दिन बीत गए हैं, अब उस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। और समय को लेकर मैं बताऊं कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू को लेकर कोई भी इस तरीके का दिन निर्धारित नहीं किया है कि कब तक आप रिव्यू दाखिल कर सकते हैं, तो आपके लिए भी ये 2 साल की डेडलाइन जब आप कोर्ट में चले गए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब कोर्ट में आप रिव्यू में चले गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से ट्रॉमा में जाने का, पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे होंगे कि त्रिपुरा सरकार कितने डेट लेटे रिजॉइंडर डाल रही है। उसी तरीके से इसमें जो है कि आपको अगर तारीख सुप्रीम कोर्ट नहीं निर्धारित कर रही कितने दिन में ये तो सभी राज्य जाते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब क्लब अप होने की कोई शर्त नहीं रह गई है। अब जो भी मुख्य राज्यों के एओआर हैं, उन्होंने, मैं बताया था कि मीटिंग हुई तो उन्होंने यही कहा कि जल्दी इसमें कोई भी तारीख आ सकती है, कोई भी लिस्ट की डेट आ सकती है इस विषय पर कि ये केस की सुनवाई हो। और मैं आपको बताऊं कि पहली सुनवाई इस पूरे 34-35 मामलों में हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी के वरिष्ठतम अधिवक्ता होने के नाते वो हमको ही मिलेगा। पहली हियरिंग हमको ही मिलेगी, हमारे केस को ही मिलेगी। उसी केस में हम इस विषय पे जो है कि राहत दिलाने का जो रास्ता है वो हम तैयार कर लेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये हमारा आपसे पूरा एश्योरेंस है कि जब पहली तारीख बस दरकार है उस तारीख की जब वो हियरिंग हमारी पहली शुरू हो जाएगी। सुनवाई के लिए वही बता रहा हूं सर। हाँ, विजय जी पूछ रहे हैं, निखारे जी, सुनवाई मैं बताऊं कि अब वो कंडीशन नहीं रह गया कि सभी को एक साथ क्लब अप करना है। कल को पता चले कि कोई और राज्य आ गया, तमिल वो कर्नाटका आ गया, पता चले कि जो है कि हिमाचल आ गया, तो वो डेट बढ़ेगी। ऐसे तो 29 राज्य हैं तो 29 महीने बीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है कि हर एक राज्य डिफेक्ट देने के लिए 30 दिन के मैट्रिक्स लगाइए और पता चले कि पूरा साल बीत गया इसी में। ऐसा नहीं है। उसमें रिस्पोंडेंट के डिफेक्टलेस हो चुके हैं जो भी रिस्पोंडेंट है अंजुमन और महाराष्ट्र, तो उसमें जो भी 2-4 स्टेट्स हैं जिनके एओआर हैं साथ में डिफेक्टलेस हुए हैं, उत्तर प्रदेश है, हमारी भी रिव्यू डिफेक्टलेस है, अब है हो चुके हैं। बीच में कुछ था वो मैंने बताया इसलिए था कि उसमें कुछ एडिशनल एनेक्सर सिंघवी साहब जोड़ना चाहते थे काउंटर में, जो उनको लगा कि ये होना चाहिए, जिसके आधार पे हमको थोड़ा सा हमारा जो पैरवी है, जो हमारी प्लीडिंग है, दैट वुड लाइकली टू बी मोर डोमिनेंट, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को डिफेक्ट में रखवाया था। तो वो सारी चीजें थी। तो सुनवाई मोस्ट लाइकली फरवरी लास्ट या मार्च तक हो सकती है। इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जब भी कुछ भी लिस्टिंग की बात आएगी तो वो अपडेशन में दूंगा आपको, हमारी टीम देगी, राजेश जी देंगे, अमित जी देंगे, जो भी रहता है वो हम आपको बताएंगे। और इस पत्र पे बिल्कुल स्पष्ट रहिए, ये एक औपचारिक पत्र है। सरकार अभी आपको राहत न्यायिक रास्ते से ही देगी। सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि यू विल बी फायर्ड इफ यू फेल टू क्वालिफाई द टेट एग्जामिनेशन विद इन 2 years। ये कुछ ऐसा नहीं है। उसने जस्ट वही लाइन लिखा है, उसीलिए तो हम कोर्ट में गए। अगर कोर्ट की लाइन लिखा है तो कोर्ट का ही तो आदेश है, जो हमारे लिए हार्श हो गया, गलत तरीके से डेविएटेड हो गया। हमारी हियरिंग हुई नहीं, हमारे वकील थे ही नहीं, हम पक्षकार थे ही नहीं, हम पार्टी थे ही नहीं, हमको मौका दिया ही नहीं गया, हमको नोटिस दिया ही नहीं गया, हमको बुलाया ही नहीं गया 5 साल 8 महीने में, और हमारे खिलाफ इतना बड़ा जजमेंट आ गया। मैं इसको जस्टिस नहीं मानता, शुरू से बताता हूं। तो ये सारी चीजें जो कॉन्सिक्वेंस बने, न नोटिस आई, न हमारी पैरवी सुनी गई, न हमको समय दिया गया, न हमारी दलील एडमिसिबल हुई, न हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार के एनसीटी द्वारा कोई हल्फनामा हमारी अभ्यर्थन की स्पष्टता के विषय में दिया गया, तो किस तरीके से एक पक्षीय जो सुनवाई हुई है उससे देश के इतने शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। और इसके लिए हमको न्याय जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। जितने भी देख रहे हैं, जो भी कितने 72,000, 69,000 या 29,000 जो भी मामले हैं, उसमें अंततोगत्ता आप देखेंगे कि उसमें पुष्टता के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ जब अध्याचन पे गया उसमें प्लीडिंग की गई तो हमारे अनुकूल ही, जो पक्षकार थे उनके अनुकूल ही जवाब मिला है, और इसमें भी मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप
बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके की पैनिक होने की बात नहीं है। ये लेटर जो आदेश 1 सितंबर का आया था वही सरकार ने, ये सरकार का स्टैंड नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार मान ली है कि टेट जरूरी है। सरकार ये नहीं मानी टेट जरूरी, सरकार ने कोर्ट के आदेश को लिखा है। सरकार अगर ये मानती तो सरकार ये कहती कि अगर 2 साल में आपने टेट नहीं दिया तो भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही करना है। तब हम मानते कि सरकार तो भैया नहीं मानी। सरकार तो नहीं मान रही है, सरकार अब तो टेट देना ही पड़ेगा। अब नहीं दिए तो भैया अब 1 साल 7 महीने और बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया। अगर ये सरकार आज कह देती, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का ये भी स्टेटमेंट एडिशनल होता कि प्रतिकूल प्रभाव वाले जो घ के प्रश्न के संबंध में अगर वो ये उत्तर देते कि अगर वो इसके अभाव में रहते हैं टेट के 2 साल के बाद तो हम प्रतिकूल प्रभाव के रूप में उनकी सेवा बाधित करेंगे और उनके जो भी उस समय के सेवा लाभ देकर उनको हम सेवा मुक्त कर देंगे, तब हम कहते कि सरकार गवर्नमेंट इज समवॉट वेरी नेगेटिव फॉर ऑल द टीचर हु इज टेट अफेक्टेड, तब हम मानते। अभी क्यों माने कि सरकार हमारे नेगेटिव? तो उसने एक जवाब, औपचारिक जवाब, चाहे आरटी के जवाब के संबंध में एक कोर्ट की लाइनों को जस्ट एटिस रख दिया। उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है सरकार के द्वारा निगेटिव, कुछ भी एडवांसमेंट नहीं है उनके द्वारा इस मैटर पे रिस्पेक्टिवली। इसमें कुछ भी ऐसा एडवर्स नहीं है हमारे लिए, इसमें कुछ भी हार्श नहीं है मेंशन हमारे लिए। इसमें उन्होंने और फ्लेक्सिबिलिटी ही दी है कि उन्होंने सिर्फ उस लाइनों को लिखा है जो कोर्ट ने दिया है और ये कहा है कि उन शिक्षकों के लिए जिनकी 5 साल है वो कर सकते हैं। अभी उन्होंने मैंडेटरी भी नहीं कहा। और अभी भारत सरकार ठीक है पंजाब राज्य में आ गया है वहां पर देने के लिए, वो अलग विषय, वहां पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उस चीज को हम लोग स्टेटस क्वो में तब तक रखेंगे जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। हमारी पंजाब के लोगों से भी जो बात हुई है कि वहां पे भी एक हम लोग वहां के लोगों के लिए जो एक पैनिकनेस बनी है तो वो भी हम लोग कराएंगे। वहां पे सरकार जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता इस तरह की चीजों को देने का कोई मतलब नहीं होता। जब भारत सरकार अभी तक नहीं इस तरह का कोई राजपत्र जारी कर रही है तो भारत सरकार जारी करती है ना कि 2 साल का, चूंकि ये यूपी का मामला नहीं है, उत्तराखंड का मामला नहीं है, कर्नाटका तेलंगाना का मामला नहीं, ये पूरे भारत पैन इंडिया के टीचरों का मामला है। तो एक राजपत्र जारी करती है ना, अगर वो हमारे पक्ष में नहीं होती तो क्या करती? एक राजपत्र जारी करती। जिस तरह से शिक्षा मित्र भाइयों के लिए सरकार अगले दिन राजपत्र जारी करती कि आपको टेट देना, सुपर टेट देना है, तो भारत के सभी शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में भारत सरकार एक राजपत्र अवश्य जारी कर देती कि 29 जुलाई 2011 के पहले जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है कि आप लोगों के लिए 2 साल में टेट की अनिवार्यता है, उसके संबंध में आप सुनिश्चित करिए कि आपको 2 वर्ष के अंदर सी टेट या आपके राज्य के संबंधित टेट परीक्षा को पास करना है, अन्यथा आपकी सेवा बाधित करके आपको उस समय के जो भी सेवा शर्तों के लाभ हैं दे दिए जाएंगे और इसके लिए सरकार कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी। तब हम मानते सरकार निगेटिव है ना? तब विषय पे हम जाते कि नहीं सरकार निगेटिव है, अब हमको करना है, वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन दैट वी हैव टू क्लियर, वी हैव टू गो एंड अटेम्प्ट द टेट फॉर एश्योरिंग आवर जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक औपचारिक पत्र है अतारांकित प्रश्न में जो लिखित जवाब देते हैं उसमें उन्होंने कोर्ट की लाइनों को लिख दिया। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपने स्नायु तंत्र को, अपनी मानसिक अवस्था को, अपने जज्बातों को, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल सुदृढ़ रखिए। कुछ भी निगेटिव नहीं हुआ है और लीगल टीम इसके लिए जब बार बार आपसे कहती है तो उसको आप मानिए, विश्वास करिए कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो तैयारियां हैं वो सिर्फ एक तारीख की दरकार के लिए रुकी हैं। अगर जिस दिन वो तारीख आ जाएगी हमारा जो भी प्रयास है वो फलीभूत होने लगेगा। और जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं और हमने जो बनाया भी है, हम आपको बताते भी हैं कि हम किस तरीके से लीगल टीम में अपनी तैयारियां किए हैं, जो हमारे साथ शिक्षक साथी जुड़े हैं और एश्योर भी रहते हैं कि हम किसी भी स्थिति में एडवर्स कंडीशन में भी हम अपने सर्विस को सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे। वो मैं बताता भी हूं, मैं उसको ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने जुड़े हुए शिक्षक साथियों को बताते हैं कि हमारी एडवर्स कंडीशन में भी हमारी क्या प्लानिंग है, जिसमें अगर रिव्यू खारिज भी हो जाती है तब भी हमारी क्या प्लानिंग है। वो भी बहुत ही डोमिनेंट प्लानिंग हमारी है, बहुत ही कारगर प्लानिंग है वो जो हम लोग रखे हैं, जिसमें हम अपने लिए बिल्कुल जो जुड़े हैं साथी उनके लिए राहत दिलाएंगे। वो एश्योर हम किए कि वो बहुत लेजिटिमेट हमारा जो है कि एक ग्राउंड है लीगल। तो ये सारी बातें थी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा क्या पूछ रहे हैं यूपी में, चलिए चुनाव इसका कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग लीगल टीम के साथ रहिए, लीगल टीम की रणनीतियों पे विश्वास करिए। आज तो स्पष्ट आपको हो गया हम लोग क्यों बार बार कहते थे
कि इस लड़ाई का जो माध्यम है, रास्ता, वो सिर्फ लीगल ही है। अभी कुछ भी ऐसा सरकार क्यों करेगी? सरकार तब करती है ना जब मानती कि आरटी एक्ट में हमारे लिए संलग्नता है, हमको टेट देना है। वो तो साफ कह रही थी 2010 के बाद शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। हाँ, उसने छूट की बात कही। तो सरकार का पत्र सिर्फ ये जो औपचारिक पत्र है, उनके जवाबों के सम्यक उत्तर में वो सिर्फ कोर्ट की लाइनें हैं, उसमें कुछ भी हमारे लिए निगेटिव हास नहीं। ये सारी बातें थी। अगर आपकी कुछ परीक्षा हो तो पूछिए। बिल्कुल सर, हम लोग आपके लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हमारे जो भाई बहन हैं, किसी एक की सर्विस भी हम नहीं जाने देंगे, सिंगल वन, किसी की भी। आपकी सर्विस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका महत्व तो हम लोग जान रहे हैं और हम उसको बिल्कुल एश्योर करेंगे। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने सारे बिंदुओं पर आपको बताया कि उस पत्र को आपको सीरियस नहीं लेना है। 5 बिंदुओं को बताया। जो अनिश्चितता का माहौल है, टेट जब हुआ तो ये जब नियुक्त टेट नहीं था। तीसरा मैंने बताया कि इनके लिए कोई आपकी पॉलिसी है इनको छूट देने की। चौथा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो क्या आप निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? तो उनका यही था। उन्होंने सिर्फ कोर्ट की लाइनों को लिख दिया कि टेट शिक्षक की नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। फिर लिख दिया 5 साल अधिक सेवा के लिए वो टेट, जिनकी बच्ची वो टेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में समराइज कंक्लूड इस तरह से किया कि जो भी शिक्षक पद में नियुक्ति चाहते हैं या पदोन्नति चाहते हैं, उनके लिए टेट अनिवार्य। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए, शिक्षक पद पर बने रहने के लिए और सेवा में प्रमोशन के लिए आपको टेट अनिवार्य। तो आपके लिए कुछ भी इसमें खोजेंगे तो निगेटिव नहीं, ठीक है। आप विश्लेषण जो मैंने किया है वो बिल्कुल आप उसके साथ इत्तेफाक रखिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए निगेटिव हो। सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है, सारे बिंदुओं को मैंने बताया है। औपचारिक पत्र है। अतारांकित प्रश्न में लिखित जवाब देने की बाध्यता माननीय उस विभाग के मंत्री की होती जिन्होंने उन्होंने दिया है। और ये एक क्या कहते हैं, एक कोर्ट की लाइनों को ही दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको दूंगा, आगे जो भी आऊंगा। और अगर किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, विजय निखारे जी कह रहे हैं अहला गर्व आहे सर आपला, बिल्कुल। एंड आई ऑल्सो प्राउड ऑफ ऑल माई टीचर हु इज हैविंग देयर हैंड्स विथ मी, हु इज शेकिंग हैंड्स विथ मी, हु इज कोलैबोरेटिंग विथ मी, विथ आवर लीगल टीम and giving their best of their efforts to really build up this team at national level. And we are campaigning the national movement for the vanishing this unbehavioral order and letting the adaptable condition for all the teacher who has been affected this enactment of RT Act. तो ये सारी बातें हैं जिसपे मैं आपको हमेशा बताया। इतना बड़ा मामला, थोड़ा टाइम तो हाँ बिल्कुल लगेगा। थोड़ा टाइम क्या सर, कुछ समय तो लगता है। धैर्य तो धरना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हमारी हियरिंग शुरू हो जाएगी उस दिन से आपके लिए सकारात्मक जो विधिक प्रयास का जो रास्ता है वो निकलने लगेगा। पंजाब में लीगल टीम कौन देख रहा है? अरे सारे भारत में लीगल टीम हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी समस्या है, हाँ, फाइल कोर्ट में कब पेश होगी? फाइल कोर्ट में पेश होगी। अभी जो एओआर हैं वो इस विषय पे बात कर रहे हैं और रिव्यू की तारीख होगी तो फाइल पेश होगी। उसमें केस जो है रीओपन होगा। और हम बताएं कि हमारी लीगल टीम का नंबर भी आप देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग डाल रहे हैं, 7269045666। आप उस पर हमसे संपर्क करिए। और इस लड़ाई के सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते, न्यायिक रास्ते पर हमको सपोर्ट करने के लिए, अपनी नौकरी को सपोर्ट करने के लिए और खुद को सपोर्ट करने के लिए आप हमारी लीगल टीम के साथ जुड़िए। आप अपने आप को सपोर्ट करिए और जितना भी आप खुद को सपोर्ट करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमारी पैरवी मजबूत होगी। जब आप हमको मजबूत करेंगे तो हम आपको मजबूर नहीं होने देंगे। हम किसी भी कंडीशन में अपने शिक्षक के लिए संभावना किस चीज की आप पूछ रहे हैं? क्या संभावना है तारीख की? तो तारीख तो आ जाएगी 20 फरवरी के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि 20 फरवरी के बाद हमारी तारीख अचानक से लिस्ट हो जाए। जब डिफेक्टलेस है और जो है कि 2 फिगर होते हैं, एक रिस्पोंडेंट होते हैं, एक फिगर ये होता है कि किसके साथ सीनियर काउंसिल जुड़े हैं। दोनों फिगर में हम साथ में हैं, है ना। एक सीनियर काउंसिल होने के नाते और दूसरा हमारे जो रिस्पोंडेंट है वो भी डिफेक्टलेस है, अंजुमन और महाराष्ट्र। तो मे भी हमारी हियरिंग पहले हो जाए, 20 से 25 फरवरी के बीच में हो जाए, या बहुत डिले होगा तो
फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जो है, इसमें हमारी जो है बिल्कुल पूरी तैयारी है कि हियरिंग हम लिस्ट कर जो है कि हमारी लिस्टिंग हो जाएगी और हम जाएंगे उसके लिए, हियरिंग के लिए जी। और हमारे साथी, चूंकि मैं आपका प्रश्न ले नहीं पाता हूं, हेडमास्टर को टेट अनिवार्य, हेडमास्टर भी बेसिक शिक्षा में है, तो अगर उनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है जैसा कोर्ट ने दिया है, टेट अनिवार्य बिल्कुल नहीं अगर आपकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पहले है तो। हाँ, आपको हम लोग इस पे राहत जरूर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे लीगल टीम है जी। व्हाट्सएप ग्रुप का ही नंबर है 7269, ध्यान से सुनिए, 7269 045 7269 ये कमेंट बॉक्स में नंबर होगा, आप देख सकते हैं। टेट एग्जाम देने के लिए तो आप ये बताइए कि ना अपराध की राज्य सरकार ने कोई जारी किया। अच्छा ये बताइए, जब आपको मेडिकल कराना होता है तो आप सरकार के हिसाब से कराते हैं कि खुद कराते हैं? सरकार के हिसाब से कराते हैं। और जब सरकार की अधिसूचना आती है किसी भी परीक्षा के लिए, तब आपकी जो एलिजिबिलिटी है परीक्षा वो मान्य होती। अभी हमको ठीक है आपने परीक्षा दिया है, लेकिन आपको परीक्षा देना ही नहीं है, और वो कंडीशन बनेगी तो सारी सरकारें कराएंगी, लेकिन वो कंडीशन बनेगी नहीं। ये तो बिल्कुल अननेचुरल है। आप लोग ठीक है अपना निर्णय लिए, हम कभी मना भी नहीं किए कि आप मत दीजिए परीक्षा, लेकिन आपका निर्णय है। और ये बताइए ये कितना अनकॉमन है और कितना ही एक एनार्की है कि एक परीक्षा के कठिनाई स्तर को देखते हुए उसमें 2 अलग अलग क्षमताओं के लोगों को एक समान अंक लाने के लिए बाध्य किया जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टेट की परीक्षा में कठिनाई स्तर जो उनका है, डिफिकल्टी लेवल, उसके लिए एक लगातार पढ़ाई करने वाला 25 साल का बच्चा है जिसको 90 नंबर लाना है, और एक वहीं वो शिक्षक है जो 25-30 साल की सेवा कर चुका है, जो अब इन प्रतियोगी माहौल से दूर जा चुका है, जो ठीक ठाक उम्र हो गई है, जिसके साथ कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, उसको भी उसी बेंच पे उसी परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। ये आप ये बताइए कि क्या ये जिस तरह से विधि के समझ समानता का अधिकार है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है कि सरकार उसी परीक्षा में उसी कठिनाई स्तर के प्रश्न के लिए एक 25 साल के बच्चे को, एक 23 साल के बच्चे को बैठा रही है, और ठीक उसके बेंच के बगल में एक जो है कि परीक्षार्थी वो है जो अपने 50वें साल 55वें साल में है और वो परीक्षा दे रहा है। क्या ये आपको लगता है कि इट्स मैटर ऑफ सम इक्वालिटी? जब आप ये बताइए एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग क्षमताओं के लोग रहेंगे, तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि कहीं न कहीं पे असमानता हो रही है, कहीं न कहीं से लोगों के साथ दिक्कत हो रही है ना? तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये कोर्ट जरूर रिव्यू करेगी, ये जरूर कोर्ट रिव्यू करेगी। कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए कि अलग अलग क्षमताओं के लोगों को एक कठिनाई के प्रश्न पत्र के आधार पर आप बैठाए हैं, ये कहीं न कहीं उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस विषय पे जरूर जो है कि ये एक मेंशन पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि वहीं पर एक 55 साल का शिक्षक बैठा है और वहीं पर जो है एक 25 साल का बच्चा है जो तैयारी कर रहा है। तो कहीं न कहीं से ये सारे जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं से हमारे स्वाभिमान को, हमारे सम्मान को, है ना, कहीं न कहीं तरीके से वो कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो इस विषय पे जरूर गौर किया जाएगा और आगे जो भी अपडेट्स होंगे कुछ और भी जी हमारी नीति 2012 में जी हम बताए ना 29 जुलाई 2011 के पहले का विज्ञापन हो या फिर नियुक्ति हो। बिल्कुल सर, हम मोबाइल नंबर बताया कमेंट बॉक्स में छोड़ भी दूंगा 7269045666। नहीं गवर्नमेंट हमारे पक्ष में है, लेकिन अभी जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं करना चाह रही है। जुडिशियल क्रॉसओवर समझ रहे हैं कि अगर आदेश कोर्ट का आया है तो वो कोई आधिकारिक बयान अभी इस तरह से जारी नहीं करेगी जिसमें कोर्ट का अवमानना हो आदेश का। इसलिए उनके जो मंत्री हैं वो आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। लेकिन अभी जब इस विषय पे रिव्यू में हमारे पक्ष में डायरेक्टिव दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि एनसीटी को जवाब देना है, तो एनसीटी हमारे पक्ष में अपने ही चार्टर को लाएगी, कुछ अलग नहीं लाना है, उसको कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। वो हमारे लिए राहत की बात होगी। इसीलिए हमने बड़े लायर को किया है कि वहां पे हमारे जो आवाज है वो माननीय जज साहब तक पहुंचे और इस संबंध में जो हमको वास्तव में निदान मिलना है वो रिव्यू के माध्यम से मिलना है, वो हमें मिलेगा जी। Yes, you can join our team by messaging us, by DM us
at 7269045666। नहीं, जयंत चौधरी ये नहीं कहना सबके लिए जरूरी है। जयंत चौधरी ने सिर्फ कोर्ट की लाइन को लिखा है। जयंत चौधरी अगर कहते तो ये कह देते कि सबके लिए जरूरी है, 2 साल के अंदर अगर आप नहीं किए तो वो लालजी वर्मा जी के प्रश्न के जवाब में ये भी कह देते कि प्रतिकूल प्रभाव के रूप में हम बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमको 2 साल के अंदर जो है कि 1 मिनट जरा समय, एक दुखद समाचार मिला है। एक हमारे शिक्षक साथी हैं टिकरी कला खुट्टन में, सहायक अध्यापक विज्ञान के, आज उनका शाम 5 बजे निधन हो गया। और मैं आपको बताऊं, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत कष्टदायक हैं। इसमें कहीं न कहीं इस आदेश का जो लोग टेट की परीक्षा देने के लिए जो लोग वो किए और थोड़ा पेशेंस नहीं रख रहे हैं, चीजें इतनी निगेटिव नहीं जितना आप सोच रहे हैं, इतना कुछ भी नहीं है। अभी बड़ा दुखद घटना मिली है मुझे, तो वही मैं देख रहा था। उस पुण्यात्मा को मैं जो है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तो अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारे खुट्टान के शिक्षक साथी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को संभालिए, कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं है। जयंत चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा है, कोर्ट की लाइनों को ही लिखा है। अगर कहना होता तो जयंत चौधरी को हम आप रोक नहीं पाते। जयंत चौधरी कह देते कि अगर आपने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 साल का आपका समय है, आप करिए। और सारी राज्य सरकारें फिर टेट के लिए आपको वो ला देती, वो कहीं न कहीं से फिर आने लगता विज्ञापन की टेट की परीक्षा देनी है, ये वो। इन सर्विस के लिए सीबीएसई भी अपने सी टेट के फॉर्म के में ऑप्शन खोल देती। तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, जो भी आगे बातें होंगी वो अपडेट करेंगे हम आपको। और कुछ अगर प्रश्न हो तो मैं फिर अंतिम रूप से देखना चाहूंगा जी। हाँ, प्रधान जी ने तो यही कहा है। प्रधान जी ने विधिक, मैं तो आपको बार बार बताया हूं, राजेश जी अमित जी भी यही बताएं कि हम विधिक रास्ते से, मैं तो बार बार, आप मेरे पिछले वीडियो पे भी जाएंगे तो मैंने बार बार यही कहा है कि हमको सरकार द्वारा मिलने वाला जो उनका क्या कहते हैं उसको रेमेडी है, वो हमको न्यायिक रास्ते से ही मिलेगी। हमको उनके जो है कि विधेयक से, उनके अध्यादेश से नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो वैसे ही मिलेगा। अरे बिल्कुल सर, हम लोग भी शिक्षक हैं और हमारे सभी शिक्षक पूरे देश के हमारे भाई हैं और जितनी भी शिक्षिकाएं हैं वो हमारी बहन हैं और भाई बहन के लिए खड़े हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, भाई भाई के लिए खड़ा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। एक शिक्षक के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। 2008-2010 बैच के लोग टेट पास। अच्छा, एक प्रश्न और आया था, मैं बताना चाहूंगा। एक कल हमारे साथी ने, लास्ट में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे साथी ने कहा कि सर हम लोग तो बीपी, जी थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ गया था। हमारे शिक्षक साथी ने कहा कि सर एक मसला है, हम क्या बताइए। क्या सर, जो बीपीएड है उनके लिए तो वास्तव में जो है कि एलिजिबिलिटी में ही नहीं आते वो टेट की। और वो क्या नहीं आते, बहुत सारी चीजें हैं भाई, मृतक आश्रित हैं जो पहले के नियुक्त हैं उनके लिए भी नहीं आती, जो इंटर पास हैं। तो कहने का मतलब तो वो बीपीएड के लिए क्या है। तो और अभी जो चल रहा है एनसीटी का, वो बीपीएड के लिए है नहीं। तो फिर मैंने कहा कि यही सारे पॉइंट्स बनेंगे कोर्ट में कि जो जिस समय जो जिसकी नियुक्ति हुई उस समय के विज्ञापन के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। अब इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारे विज्ञापनों के वर्ष और सारे विज्ञापनों के उस समय तत्कालिक जो भी सेवा शर्तें थी वो अलग अलग थी, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब यही है कि अभी इसमें इंटरप्रिटेशन में जाने दीजिए। बहुत सारे मामले हैं जो निकलेंगे, बहुत सारे विषय हैं जो आएंगे जिसपे हमको राहत मिलेगी। हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। हम उन्हीं के राजपत्र को अपने लिए, अपने अनुकूल जो है प्रस्तुत करेंगे, कुछ अपना नया नहीं लाएंगे। बस केवल तारीख का इंतजार करिए, तारीख आएगी और हमको वो लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक साथियों को। नमस्कार। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थम्स अप रखिए, कुछ भी नहीं होने वाला है नेगेटिव। 25 लाख है हम लोग, इतिहास में कभी इतने शिक्षक साथियों के साथ गलत नहीं हुआ है। कैसे हो सकता है? 25 लाख हैं परिवार, कभी नहीं हुआ है। और सेवा में बने रहने के लिए अगर ये आदेश आया तो कभी ऐसा नहीं हुआ है अप्राकृतिक की सेवा में बने रहने के लिए परीक्षा। ठीक है, कुछ चीजें कॉन्सिक्वेंटली कुछ हो गई हैं गलत, वो सही हो जाएंगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। और कोर्ट इतना असंवेदनशील नहीं है कि हमारे पक्षों को, तथ्यों को इग्नोर करेगा, सबसाइड करेगा, वो जरूर सुनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।